बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, अब मेरा दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। इसका टाइटल मैंने रखा है आंटी हसीना। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। तो मैं रख रही हूँ आंटी हसीना। मेरी पड़ोसन बन के आई एक आंटी हसीना, मेरी पड़ोसन बनके आई एक आंटी हसीना, जितना भी देखो देखते रहो पर पूरी नहीं होती देखने की तमन्ना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि मेरी पड़ोसन बनके आई एक आंटी हसीना, जितना भी देखो देखते रहो पर पूरी नहीं होती देखने की तमन्ना। भला की खूबसूरत प्रभु की बनाई जादुई मूरत, होठों पे तैरती मुस्कान, हर पल तत्पर करने को सबके काम। बच्चे बड़े बूढ़े हर किसी को भाती, पर औरतों के मन में एक खटास सी भर जाती। कोई उसे चुड़ैल कहती, कोई जादूगरनी, वो सब अनसुना कर देती फिर ऐसी हिम्मत वाली। वो सब सुन के भी अनसुना कर देती ऐसी हिम्मत वाली। एक दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, सोचा उन्हें भी दे आती हूँ न्योता। एक दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, सोचा उन्हें भी दे आती हूँ न्योता। बहुत देर दरवाजे पे खड़ी उसके खुलने का इंतज़ार करती रही। दरवाज़ा खुला तो मैं दंग रह गई, वो गले लग फपक पड़ी। परेशान मैं पूछ बैठी क्या बात है आंटी? आज मेरे बेटे की बरसी है। पूरे 2 साल हो गए उसे देश पे शहीद हुए। मैं भी डॉक्टर थी, वहीं उनसे मिली थी। हमारे घर की परंपरा है रही, सबों ने ज्वाइन किए हैं आर्मी। अब पति और बच्चों को खोके बर्दाश्त की सीमा हो गई ख़त्म। इसलिए यहाँ आ गई हूँ खुद में समेटे सारे गम। सोचा अनजानों का है शहर, काट लूँगी ज़िंदगी का बाकी सफ़र। पर कितना भी मेकअप कर लूँ, खुश होने का दिखावा कर लूँ, पर दुख दर्द आ ही जाता बाहर। माँ का दिल जो ठहरा आखिर। कितना भी मेकअप कर लूँ, खुश होने का कितना भी दिखावा कर लूँ, पर दुख दर्द आ ही जाता बाहर। माँ का दिल जो ठहरा आखिर। खैर कैसे आना हुआ तुम कहो। बेटी का बर्थडे है शाम को। मैंने कहा बेटी का बर्थडे है शाम को। आज बड़े का जन्मदिन है छोटे की बरसी। ओह इतनी तकलीफ फूट पड़ी मेरी सिसकी। आज बड़े का जन्मदिन है छोटे की बरसी। ओह इतनी तकलीफ फूट पड़ी मेरी सिसकी। कोई बात नहीं, मैं केक बना के लाऊंगी, सबों के संग मिल के जन्मदिन मनाऊंगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं आंटी ये आप क्या कह रही? उस शाम हम सभी ने मिलकर आंटी का स्वागत किया। उसके हिम्मत और हौसले को सैल्यूट किया। सबों का नज़रिया ही बदल गया। आज उनके एक नहीं कई बेटे हैं और कई पोते पोतियाँ। हम भी उन्हें सर आँखों पर रखते। अभी भी उन्हें आंटी हसीना ही कहते। वो भी उसी तरह बनठन के हैरती, सदा खुश रहने और दिखने का कोशिश करती। हम भी उन्हें खुश रखने का भरपूर कोशिश करते हैं। हंसी मजाक कर उनके गम को कुछ कम करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसी है मेरी आंटी हसीना। दोस्तों, जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं और जो होता है वैसा दिखता नहीं। एक गाना ही है कि ऐसा क्या बात है जो तुम छुपा रहे हो, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। तो हर मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत बड़े बड़े दर्द छुपे रहते हैं। अब देखिए मेरी ये रचना आपको कैसी लगती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।